नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ओमान के समुद्री तटों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के महज 24 घंटे बाद अब एक और जहाज को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास MT जलवीर नाम के जहाज में आग लग गई, जिसकी तस्वीरों ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। समुद्र के बीचों बीच धुएं के गुब्बार से घिरे इस जहाज का नाम MT जलवीर बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये घटना ओमान के शिनाज बंदरगाह के नजदीक हुई है। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई है। अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस घटना की जानकारी ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने भी साझा की है। दूतावास के मुताबिक मामले से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। दरअसल इससे ठीक एक दिन पहले ओमान के तट के पास एक अन्य कमर्शियल जहाज सेटो बेलो पर भी हमला हुआ था। उस जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय चालक दल के सदस्य शामिल थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय लापता हो गए थे। बाद में रिपोर्ट्स में लापता भारतीयों में से 2 के शव मिलने की भी जानकारी सामने आई है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद चिंताजनक बताया था। राइटर्स ने ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप एम्ब्रे के हवाले से दावा किया था कि स्टे बेलो पर हुआ हमला संभवतः ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी से जुड़े अमेरिका अभियान का नतीजा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के चालक दल को पहले ही सलाह दी गई थी कि हमले की स्थिति में वे जहाज के पिछले हिस्से की बजाय आगे हिस्से यानी बो पर इकट्ठा हो। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। अब MT जलवीर में लगी आग के बाद सवाल और भी गंभीर हो गए हैं। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक ओमान के समुद्री क्षेत्र में लगातार तीसरे जहाज को निशाना बनाया गया है। भारत ने इससे पहले अमेरिकी प्रभारी राजदूत जेसन मीक्स को विदेश मंत्रालय तलब कर सेटेबेलो हमले को लेकर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया था। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि वह इस मामले में भारत सरकार के सीधे संपर्क में है। 3 दिनों में 3 जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर ओमान के समुद्री क्षेत्र में लगातार हो रही इस घटनाओं के पीछे कौन है? क्या ये पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर है या फिर वैश्विक समुद्री व्यापार को अस्थिर करने की बड़ी साजिश? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ओमान के समुद्री तटों पर टिकी है, जहां हर गुजरते घंटे के साथ चिंता और गहरी होती जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।